था कोई बच्चा जिसने बोला मैंने किया? बोलो बोलो बोलो, किसने सॉल्व किया है, डाउट बताओ। बोला था किसी ने? किसी ने तो बोला था, डाउट बताइए, क्या डाउट सर है मैं इसका? नाम भी बता सकती हूँ किसने बोला था। नाम बता दो। विनायक शर्मा ने बोला था सर। विनायक बेटा आप बताओ, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपको? सभी हो गए क्या? सर मैं मजाक कर रहा, अभी मैंने करने सर। कल बताऊंगा सर, फोटो खींच के भेजूंगा सर। आज सर कल मैं क्लास भी ही लग बता रही दूंगी पूरा दिन, सर। तो टाइम नहीं होता सर, पूरा दिन क्लास ही लग रही। हम्म, ये तो बात है, मैं सर मानता हूँ। सर मैं तो कल बता दूंगी आपको करके मैं भी। आई एग्री, आप लोग बिल्कुल सही हो, क्लास दिन भर लग रही है फिर भी। सर फिर भी वो भी जेई दो का दो डेटा घंटे की जानते हो लग आप रही लोग? है। हाँ बेटा, जेई का कैसे? डेटा रात को कर जानते लेंगे हो? ना सर। जेई का कर डेटा लेंगे जानते हो, सर। जेई के कितने बच्चे देते हैं एग्जाम? 15 to 16 लाख। उसमें से 90% वाले कितने होते हैं? 90%। पता नहीं, 50, 60%, 90%। 50,000। 2 लाख से ज्यादा 90% वाले होते हैं। तो अगर ओ, मैं जेई में सिर्फ टॉपर को भी बिठा दूं ना, तो जेई नहीं निकाल पाएगा। सीट्स हाँ कितने जी हैं जेई में? सीट्स सर कितने ये हैं? 10,000। जेई में दस हाँ हजार 10,000। निकाल लो, 2 लाख का 10,000, ये 10,000 परसेंटेज निकालो, 0.01% मिलेगा। मतलब 1,000 या 2,000 में से एक बच्चा निकलता है। हाँ जी ऐसा है कुछ। सर हम सभी लोग निकलेंगे ऐसे ही ना आपके बेटा। बच्चे। क्या बोले सर? सर हम निकलेंगे ना आपके बच्चे। वही बात है ना बेटा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत, मतलब ये आसान भी एग्जाम है और बहुत डिफिकल्ट भी एग्जाम है। मैटर करता है एग्जाम में टेम्परामेंट कैसा है आपका, वो अप्रोच होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बोला जाए तो आप जेई में 50% तैयारी करके जाओ और आपको पेपर देने का आइडिया मालूम है, बहुत बढ़िया। सर एट द एंड आपसे मैटर सीख करेगा। लेंगे। हाँ, उसके लिए बेटा प्रैक्टिस सेशन लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सर बिल्कुल लगाऊंगी मैं। सर क्योंकि बोल मेरा लो सर। मेरा रात तुक्का के बहुत 12 सही, बजे बोल दो चाहे। मेरा सर तुक्का 1 बहुत बजे सही बोल जाता दो। है। सर 1 बजे बोल दो आप। वैसे बेटा मैं सुबह 5-6 बजे सोता हूँ, तो आप मेरे से ज्यादा नहीं जग पाओगे शायद। नहीं सर जग पाएंगे हम, बट आप फिर सोते भी सर होंगे ना। कोशिश तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं सोता हूँ मैं, मतलब सुबह 6-7 बजे सो के 11 बजे तक जग जाता हूँ, 3 से 4 घंटा। ओ सर अब तो हम भी 3 से 4 सर ही घंटे 11 बजे हम सोते स्कूल में बैठे होते हैं। आप लोग स्कूल में चले जाते हो। चलिए एनीवे बेटा, ये जो भी डाउट आएगा मेरे को एक बार पूछ लीजिएगा, और हैं। ये ओके डाउट सर। होगा ग्रुप में आप भेज देना। ठीक है, लेकिन मैं ये पूरे डाउट को, डेफिनेट इंटीग्रल के पूरे डाउट को सोचूंगा कि आपके सामने मैं रखूं और सभी बच्चों को समझा दूं। आज का लेक्चर है बेटा इवन एंड ऑड फंक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज बहुत आसान थे, बहुत ज्यादा आसान थे। अगर मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो क्या आपको तीनों प्रॉपर्टीज याद है? जरा बोलेंगे आप लोग मेरे साथ? तीनों प्रॉपर्टीज को जरा बोल के दिखाइए कौन कौन सा है। ऐसा याद आना चाहिए, जैसे ये फ्लो में गाना गाते हो ना, वैसा लिरिक्स जैसा इसको याद रखो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ नहीं पाओगे। पहला प्रॉपर्टीज बता दीजिए कौन सा है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी आगे बोलिए। लिमिट लिमिट बी टू ए बी बी टू ए ए एफ टू ऑफ बी टी डी टी। एफ ऑफ टी डी ए और डी मैंने टी। यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को कि डमी वेरिएबल मैटर नहीं करता है। आप चाहे तो एक्स डी एक्स लिखें, चाहे तो टी डी टी लिखें, कीप टी योर डी टी लिखें, लिमिट कोई फर्क सेम। नहीं पड़ता। आपको लिमिट को सेम रखना है बस। अगर लिमिट चेंज कर दोगे तो फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो लिमिट के सम कर दीजिए आप, और वेरिएबल आप जो मर्जी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज बेटा किसी को याद है? इंटीग्रेशन यस सर हाँ जी बोलिए। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। इंटीग्रेशन हाँ जी और बोलिए। माइनस का माइनस इंटीग्रेशन बी टू बी ए टू ए बी एफ टू ए एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स। क्या बात, वेरी गुड। ये प्रॉपर्टीज बेटा क्या है कि आप जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू चेंजेस बाय साइन ओनली, सिर्फ साइन से चेंज होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टीज बेटा किसी को याद है? इंटीग्रेशन ए टू बी ए टू सी सॉरी ए टू बी, आप एफ लोग ऑफ बोलिए। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अब आप ए से बी ए के टू बीच में जितना पार्टीशन करना चाहे कर सकते हैं, यही सिखाता ए है बाई ये। टू। आप sir. चाहो तो बी सी ले लो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर आप चाहो तो बेटा सी से डी चले जाओ, यस एफ ऑफ एक्स डी सर। एक्स। और अब आप चाहो तो डी पहुंचने के बाद बी पे पहुंच जाओ, एफ ऑफ एक्स डी। डी ये से बी सारा का एफ सारा एक्स डी एक्स। यही होगा। इसका मतलब क्या है कि सर ए से बी जाने में आप जितना स्टेप फॉलो करना चाहते हो कर लो। क्या सर अपने मन से ब्रेक करेंगे? बिल्कुल नहीं। फंक्शन आपको बता देगा कि ब्रेक कहां पे करना है। लाइक मॉडुलस कहां पे करेगा? जहां पे उसका साइन चेंज होता है। जिंट कहां पे करेगा? जहां पे वैल्यू इंटीजर आती है। फ्रैक्शनल पार्ट कहां पे करेगा? जहां पे वैल्यू इंटीजर आती है।
सिग्नम फंक्शन का नाम सुने हो कभी? सिग्नम फंक्शन कहाँ पे चेंज करता है? जीरो के अबाउट चेंज करता है। जीरो से राइट में जाओगे प्लस आंसर देगा, जीरो से नेक्स्ट लेफ्ट में आओगे माइनस आंसर देगा। आप लोगों को अगर चाहिए बेटा कि फंक्शन के ऊपर मैं प्रैक्टिस सेशन रखूं तो मेरे को बता दीजिएगा। सर बिल्कुल रखना है फंक्शन के ऊपर। प्रैक्टिस रख सेशन रखना है आप लेंगे। लोगों को। यस हाँ जी आप लोगों को चैप्टर का थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैथ्स में खास करके। फिजिक्स आपको करना है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों चाहिए रहता है। यस मैथ्स में अगर आपको बेटा मैथ्स अच्छे से करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोर देन यस सर। एक चैप्टर में क्वालिटी क्वेश्चंस मोर देन 100 करने पड़ेंगे, तब जाकर आप जेई के आसपास चले जाओगे। जेई के आसपास चले जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे आते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको अरिजीत सिंह के गाना जी से याद होना चाहिए। ओके सर फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का नाम सुना है आप लोगों ने? जस्ट हाँ से जी सर सुना है। चलिए बताइए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? बताइए। इवन फंक्शन जैसे साइन स्क्वायर x साइन की पावर 4x, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इवन फंक्शन। नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दुनिया का कोई भी फंक्शन लेके आओ आप और x को रिप्लेस करो माइनस x से। अगर वो माइनस गायब कर दिया तो इवन फंक्शन, और अगर वो माइनस बाहर निकाल दिया तो ऑड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ x ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे ही दिखा रहा हूं, एक एक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 4 को समझने से पहले आपको इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एक नाइदर फंक्शन भी होता है जिसको मैं नैनो फंक्शन बोलता हूँ। नाइदर इवन नॉर ऑड, 1 लाख का फंक्शन है वो। नैनो गाड़ी भी 1 लाख की आती थी। चलिए बेटा, कभी आती थी नैनो गाड़ी आपने नहीं सुना? टाटा नैनो। टाटा नैनो सुना है, सर, सुना है। डब्बा डब्बा। अरे डब्बा नहीं है ये भगवान। बताओ रतन टाटा ने इतना मेहनत किया और टाटा नैनो बनाया, आप डब्बा बोल दिए, कितना बुरा लगेगा उनको। चलिए बेटा बहुत पहला सर क्वेश्चन पे आते बेचारी हैं। बिकी नहीं। हाँ नहीं बिकी क्योंकि उन्होंने, देखो मार्केट में लोगों को एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। जैसे एप्पल ने मार्केट क्रिएट करके रखा है, वो लोग एप्पल का डिवाइस है, वो लोग सोचेंगे यार बहुत महंगा है, तो वो दिमाग में। अब टाटा नैनो में बोल दूंगा तो आप गाड़ी नहीं सोचोगे, बोलो यार सस्ता गाड़ी लेके घूम रहा है। तो महंगा और सस्ता का मार्केट में एक साइकोलॉजिकल वे चलता है जहां पे लोग एक स्टैंडर्ड फिट कर दिया है। चलिए बेटा पहला एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब मुझे इवन और ऑड चेक करना है तो क्या करूंगा मैं, कोई बता सकता है? एक्स को माइनस परफेक्ट, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ Sin माइनस एक्स। कितने लोग जानते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 होता है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है। ओके, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। तो आपने क्या देखा बेटा कि ये माइनस है और ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो आपका एफ ऑफ एक्स ही था। यहां से आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ही था ये वाला चीज। तो आपने जब एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो आंसर आया माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब समझे आप कि सर ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। मेरी बात समझते हो कि नहीं? यस समझते हैं। एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स को, या तो माइनस गायब हो जाए या तो माइनस बाहर निकल के आ जाए। उस केस में हम जब गायब हो जाएगा इवन फंक्शन बोलेंगे, बाहर निकल के आएगा ऑड फंक्शन बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल लेके आते हैं सर। सेकंड एग्जांपल क्या है बेटू? इधर ध्यान दीजिए सर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, सॉरी साइन ऑफ एक्स लेता हूं माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। मुझे इवन ऑड चेक करने के लिए एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस एक्स से, सो इट विल बी साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। समझे कि नहीं सर? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज cos x ही आता है। अगर बेटा मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा sin x प्लस plus cos x। cos। क्या ये फंक्शन के बराबर आया? नहीं आया। नहीं ये आया। फंक्शन माइनस में था और ये आपका प्लस में आया, इस करके ना ही ये इवन हुआ और ना ही ये ऑड Odd हुआ। हुआ। ये फंक्शन हमारा कितने का हुआ? 1 लाख का सर, मतलब नैनो फंक्शन। बात समझ में आई? हाँ जी हाँ आ या गई। ना बोलते जाओ। Yes, हाँ sir। या ना। चमका Yes, गया sir। सर, चमक गया सर। तो ये हो गया सर नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। थर्ड एग्जांपल समझते हैं बेटा। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है आप लोगों को, जरा एक बार अपने से ट्राई करेंगे खुद से। यस सर बोलिए जरा ये कौन सा फंक्शन है? आपको 10 सेकंड का अंदर आंसर देने हैं। चलिए ओके सर। विद इन 10 सेकंड्स आई वांट आंसर।
सर ये इवन फंक्शन है। आर यू श्योर? हाँ जी सर, इवन Yes. फंक्शन है, क्योंकि सर मैंने -x किया तो ये हो गया e पावर -x प्लस e पावर माइनस ऑफ -x डिवाइड बाय 2, f ऑफ -x इज इक्वल टू e पावर -x प्लस e पावर x डिवाइड बाय 2। तो ये ओरिजिनल फंक्शन निकल के आ गया। जब ये हमारा रिजल्ट आया f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये बेटा हो गया आपका इवन फंक्शन। बात समझ में आई? हाँ जी यस सर, सर। आ गई। अब दूसरा चीज सीखिए बेटा, ये तो था एक मैथमेटिकल अप्रोच, ये था मैथमेटिकल अप्रोच। अब ध्यान से सुनिए इसका रिजल्ट क्या बोलता है। रिजल्ट बोलता है बेटू कि जब आप x को रिप्लेस करते हो -x से, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको। जब आप f ऑफ x को रिप्लेस करते हो f ऑफ -x से और ये इक्वल आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये इवन फंक्शन है। इसको मैं और जनरलाइज करके माइनस ऑफ f ऑफ -x इक्वल टू 0 लिख दूंगा। सो एज कंपेयर टू दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको फंक्शनल इक्वेशन में काम आएगा। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज कि जब मैं फंक्शन को -x से रिप्लेस कर दूंगा और माइनस मेरे को बाहर निकल के आ गया, सी वेरी अटेंटिव गाइस, -x रखने पे अगर मेरे को -f ऑफ x मिला, तो बेटू यहां से क्या लिखेंगे कि f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, ये हो गया आपका ऑड फंक्शन। बात समझ में आई? हाँ जी सर। हाँ जी। मतलब क्या है सर कि एक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू, दूसरे उस फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू का डिफरेंस 0 आ गया तो इवन फंक्शन। एक फंक्शन में और दूसरे अगर रिप्लेस करके ऐड करके आप 0 ला दे रहे हो तो ऑड फंक्शन होता है। रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला याद आपको ऐसे कराएगा और पूछेगा कैसे, ये फॉर्म में। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि आपको नहीं बोलेगा कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन, ये रिजल्ट दे देगा आपको सीधा सीधा। और जब रिजल्ट दे देगा तो आपको समझना पड़ेगा कि सर ये रिजल्ट है कि इसका ऑड का है, इवन का है। नहीं जानते हो तो बेटा किसी एक टर्म को उधर भेज दिया करो, किसी भी एक टर्म को उधर भेज दिया करो। जब माइनस आ गया, जैसे इस केस में आप उसको इधर भेजोगे तो प्लस आएगा, तो जब प्लस आता है मतलब दोनों बराबर आ जाते हैं तो इवन फंक्शन माना जाता है, और एक साइड प्लस और एक साइड माइनस आ जाए तो ऑड फंक्शन माना जाता है। बात समझ में आई सर? इसके ऊपर कुछ रिजल्ट देखिए, क्योंकि आने वाले प्रॉपर्टीज में ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंपोजिट फंक्शन है, आप नाम सुने रहोगे। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है, कंपोजिट का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है? मिक्सर सुने हो ना, कंपोजिट सुने होगे, नहीं सुने हो? नहीं जानते हो तो अभी समझ लो। कंपोजिट का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो 2, 3, 4, 5 ऐसे फंक्शन से मिलकर बना है। जैसे मैं ऐसा लिख दूं, साइन ऑफ, फिर x की जगह पे लिखा cos, फिर x की जगह पे लिखा मैं tan x, ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्योंकि एक ही टर्म में मेरे को 2 से ज्यादा फंक्शन दिख गए या 1 से ज्यादा फंक्शन दिख गए, 3, 4, 5, 6, आपकी मर्जी कितना फंक्शन लिख रहे हो, इसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। बात समझते हो कि नहीं बेटा? बोलते जाओ सर एक बार रिपीट। कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि आप एक ही चीज को कई सारे फंक्शंस में देखोगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख दूं, log ऑफ साइन एक्स, क्या एक कंपोजिट फंक्शन है? हाँ सर, क्योंकि आप एक ही टर्म में 2 फंक्शन देख लिए, एक फंक्शन देखा log, दूसरा फंक्शन देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों साथ में दिख गए। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि क्या ये एक कंपोजिट फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे log में x के साथ सिर्फ log ही है। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे x जो है बेटा 2 फंक्शन के साथ बैठा है, यहां पे x जो है एक फंक्शन के साथ बैठा है। जब एक से ज्यादा होगा तब कंपोजिट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए x कितने के साथ बैठा है, x के साथ tan भी है, cos भी है, sin भी है, सब साथ में बैठे हैं, तो हमारे लिए कंपोजिट हो जाएगा। बात समझते हो कि नहीं? अब यस सर। उस रिजल्ट से आप बताइए क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? नो सर, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर x अकेले, ये 2 अलग अलग टर्म्स है ना, x इसके लिए log है, इसके लिए sin है, सिंपल सी बात है सर। अच्छा, अब रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑड और ऑड का सम डिफरेंस। ध्यान से समझो, ऑड और ऑड का सम एंड डिफरेंस ऑड आता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इवन आता है। ऑड और ऑड का सम डिफरेंस ऑड आएगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हाँ जी विनायक बेटा बोलिए आप। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे सर? मैं वाला जब सर ये वाला? नेट खत्म हो गया, वाईफाई मांगने गया। ये वाला बोल रहे बेटा आप? हाँ सर, शॉर्ट में बता दोगे?
हाँ शॉर्ट में बताना, कहानी मेरी शुरू हुई थी बेटा कि हम ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में जान रहे थे। जब भी हमको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करना है तो आप सबसे पहले एक्स को रिप्लेस करेंगे -6 से। फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल में देखिए, फंक्शन आपका ये था, मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस से, एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस से। उस केस में क्या हुआ, -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हुआ, लेकिन साइन ऑफ -x इज साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, तो मैंने इस माइनस को थोड़ा आगे लिखा। फिर मैंने क्या किया बेटा कि माइनस कॉमन लिया, तो ये जो चीज है मेरा फंक्शन ही था, आप यहां से देख सकते हो, ये जो चीज है मेरा फंक्शन ही था। तो व्हेन f ऑफ -x इज माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब जब मैं x को रिप्लेस करूं माइनस से और माइनस बाहर निकल के आ जाए, उस केस में बोला जाता है ऑड फंक्शन। जब बाहर नहीं निकल कर आए तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। फंक्शन। जैसे ये वाला एग्जांपल में देखिए, फंक्शन आपका ये था, मैंने x को रिप्लेस किया -x से, -x को भी रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ -x से, ये कन्वर्ट हो गया x में, ये कन्वर्ट हो गया -x में, फिर आपको ये जो मिला f ऑफ -x जो मिला बेटा, ये तो ओरिजिनल फंक्शन के जैसा है, देखो आप इसको। यस जब दोनों ही सेम हो जाए तो इवन फंक्शन बोला जाएगा, जब दोनों नेगेटिव हो जाए तो ऑड फंक्शन बोला जाएगा। लेकिन ऐसा भी केस आएगा जब कुछ मिले ही ना, उसको बोलेंगे नैनो फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका फंक्शन था, मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस से, एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस से। सो साइन ऑफ -x इज माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ -x इज सिर्फ कॉस एक्स होता है। मतलब कॉस एक इवन फंक्शन है, खुद को माइनस गायब कर देता है। बात समझ में आया? अब बेटा ध्यान दीजिए, यस सर। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सिर्फ कॉस थीटा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मैंने माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये प्लस में आया। क्या ये फंक्शन की इक्वल आया? नहीं आया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन की इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो मैं अल्टीमेटली क्या बोलूंगा सर कि ना ही इवन फंक्शन आया, क्योंकि बराबर भी नहीं आया और नेगेटिव भी नहीं आया, तो हमारे लिए ना ही ऑड हुआ ना ही इवन हुआ। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। नो रॉड। ये हो गया बेसिक सा चीज। ये यहां तक जेई आपको कुछ नहीं करेगा, जितना मैंने बताया जेई कुछ नहीं करेगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, एडवांस आपको इसके ऊपर गेम कर सकता है। आपको मालूम है, इतना सिंपल सवाल पूछेगा कि एक बात बताओ सर कि आपने बोला, सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, वो आपसे क्वेश्चन कैसा करता है, इनफैक्ट पूछ चुका है एक दो बार। वो बोलेगा ठीक है, आप एक ऐसा फंक्शन सोच रहे हो कि मैं अगर एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, माइनस आ गया तो आपका ऑड आ गया, माइनस गायब हो गया तो इवन आ गया। तो बेटा एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इवन है कि ऑड है? सोच सकते हो कितना बेसिक चीज पूछा हो। Even. अब यहाँ आप 0 को माइनस से रिप्लेस करो या 0 को प्लस से रिप्लेस करो, ये तो 0 ही रहेगा। यस सर। अब और बेसिक में जाइए, 0 को ना ही पॉजिटिव बोला गया ना ही नेगेटिव बोला गया, जरूरत पड़े तो आप 0 को प्लस में लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो 0 को माइनस में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा Yes, थोड़ी है कि मैं sir. 3 में 0 प्लस भी कर सकता हूँ, 3 में 0 माइनस भी करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस तो अब इवन हुआ कि ऑड हुआ? यस सर। इवन हुआ कि ऑड हुआ? कंट्रोवर्सी समझ रहे हो आप? कितना बेसिक सा चीज पूछ देता है वो। हाँ जी। इसको बोलते हैं सर अप्रोच। हर चीज को आप रिलेट करके सोच रहे हो, सिर्फ ये नहीं कि आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो और छोटा चीज भूल छोड़ के आ गए, गलत हो जाएगा बेटा। एडवांस का क्वेश्चन मैं पूछा हूं आपसे, एक क्वेश्चन में ऑड क्वेश्चन दिया था, ऑड फंक्शन दिया था और बोला था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। लोग सोचने लगे यार एक और फंक्शन है, दूसरा फंक्शन 0 है, होगा क्या? ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? मैं 0 को +0 भी लिख सकता हूं और 0 को मैं -0 भी लिख सकता हूं। इसका मतलब समझे कि सर ये एक अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। यस बात समझे सर। मैंने क्या बोला? यस सर। इवन भी और ऑड भी, और भी। आइदर इवन आइदर ऑड, जो मर्जी लीजिए, नाइदर नहीं है, इट इज आइदर। एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दिया, दिमाग में रखना, बहुत काम आएगा। यस सर। अब बेटा उसके बाद मैंने आपको सिंपली रिजल्ट दे दिया था कि जब फंक्शन में आप माइनस डालते हो और माइनस बाहर आ जाता है तो इवन हो जाता है, या सॉरी दोनों जब इक्वल आ जाते हैं तो इवन हो जाएगा। अब ये चीज को इधर लेके आया तो माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ हो गया, इनका डिफरेंस 0। मतलब मैं ये समझा रहा था कि ये आपका लर्निंग हो गया, क्वेश्चन आपको ऐसे अप्लाई कराएगा, ये आप याद करके जाओगे लेकिन आपको पूछा जाएगा ऐसा चीज। दोनों ही साइड से आपको याद करना बहुत जरूरी है। लाइक रिवर्सिबल होता है ना, इक्वेशन होता है शायद, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल यस रिएक्शन, होता है, वैसा होता है। ही। यहाँ पे देखिए बेटा Yes, एफ ऑफ -x, मैंने x को -x से रिप्लेस किया और मेरे को फंक्शन नेगेटिव मिल गया, इस केस में बोला जाएगा ऑड। ये आपका लर्निंग हो गया। अप्लाई क्या करोगे? उल्टा, कि एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू 0 देन इट इज ऑड। तो आपको पूछा जाएगा ऐसा, याद कराया जाएगा ऐसा, दोनों ही याद करके रखो। अब यहाँ पे मैंने कुछ बता रहा था कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है बेटा कि फंक्शन
कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे x को देखिए, x के साथ tan भी है, cos भी है, sin भी है, तो ये कंपोजिट हो गया हमारे लिए। एक से ज्यादा भी हो गया ना, जैसे x को यहाँ पे लीजिए, sin भी है, log भी है, sin भी है और log भी है, तो फिर से हमारे लिए कंपोजिट हो गया। ये एक ही टर्म है और हमारे पास दो फंक्शन पड़े हैं, तो कंपोजिट मान लिया जाएगा। इस एग्जांपल में देखिए कि x के साथ सिर्फ log है, बाकी कोई नहीं, अकेला एक फंक्शन बैठा है जो है लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर दूसरे टर्म में आपको मिला कि sin x मतलब x के साथ सिर्फ sin बैठा है, तो हमारे लिए क्या है, कंपोजिट होगा? बोलो। नो सर, नहीं होगा। बस इसको आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, ये तो थोड़ा सा अलग चीज है, अभी ये बाउंड्री से बाहर है। हमारे लिए जो रिजल्ट काम में आएगा इतना ही आएगा। अब एक एक रिजल्ट को याद करते हैं, थोड़ा सा अटेंटिव होना, याद कर लोगे तो बेटा बहुत बढ़िया चीज हो जाएगा, हमारे लिए आगे सम करने में इजी होगा। और आप बिलीव मानो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उड़ा देंगे सिर्फ ये सारे फंडे से कि आप सोचोगे सर इतना जल्दी कैसे हो गया। बस एक बार दिमाग में फिट करते जाना कि दो ऑड फंक्शन का सम ऑड होगा, डिफरेंस ऑड होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इवन होगा। आपको मालूम है कि माइनस ऊपर में आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कट के तो प्लस ही बन जाएगा ना। तो ये हो गया। डिवीजन में भी वही होगा, मल्टीप्लीकेशन में भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो आप यहां से भी सोच सकते हैं, तो प्लस सम डिफरेंस ऑड, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इवन हो जाएगा। आते इवन तो बहुत ही प्यारा है, इवन बहुत ज्यादा ही प्यारा है। दो इवन फंक्शन को ऐड करके देख लो आप, 2 4 ले लो, 6 आएगा, इवन आएगा। सब कुछ इवन आएगा, सब कुछ इवन है, तो इवन में तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन मामला गड़बड़ होता है कब, जब एक इवन और एक ऑड आ जाए। एक इवन और एक ऑड आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि सम और डिफरेंस नैनो फंक्शन बन जाते हैं। मतलब एक ऑड है और एक इवन है। एग्जांपल देके आपको बता दे रहा हूं कि मैं एक इवन लेता हूं, एक मैं इवन लिया। फॉर एग्जांपल मैं इवन नंबर से रिलेट कर सकते हो आप। मैंने इवन नंबर लिया 6, ऑड नंबर लिया 3। 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। अच्छा, अब मैंने नंबर लिया 6 और 0, तो हमारा ऑड और इवन दोनों है। यस सर। ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये क्या हो गया? इवन हो गया। तो इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। इसलिए हम लोग बोले भाई साहब तुम चेक करके बैठ जाओ, नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ रहे हो ना? ये नाइदर ऑड नॉर इवन का मतलब ये नहीं है कि हम बोल दे रहे हैं कि सर नैनो फंक्शन नहीं। बेटा ये कभी कभी अप्लाई भी हो जाता है कि आप ऑड इवन को जोड़े, आपको ऑड ही मिल के आ गया। ऑड इवन को जोड़े आप डिफरेंस किए तो भी आपको ऑड मिल के आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन हम लोग फंडामेंटली क्या याद कर रखे हैं कि सम और डिफरेंस ऑफ टू अदर फंक्शंस, वन फंक्शन इज ऑड, सेकंड फंक्शन इज इवन, देन डिफरेंस एंड सम ऑलवेज विल बी नैनो फंक्शन। एंड बेटा प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑड ही होगा। रिजल्ट याद हुआ? हाँ जी। रिजल्ट याद हुआ तो मैं पूछ रहा हूं, अब बताओ सर ऑड फंक्शन का सम क्या होगा? ऑड फंक्शन का सम एंड डिफरेंस क्या होगा? इवन। ऑड होगा। ऑड फंक्शंस का सम एंड डिफरेंस क्या होगा? ऑड होगा। ऑड फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होगा? इवन होगा। सम फंक्शंस का, इवन फंक्शन का इवन ही होगा। इवन ही जो मर्जी कर लो सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इवन की इवन ही है। समझ में आया आपको? चलिए, अगर दो फंक्शन चेंज कर दिया। हाँ जी बेटा बोलिए सर। दो ऑड फंक्शन का सम भी तो इवन होता है, 3 + 3 6। हाँ, आप नंबर से रेट कर रहे हो ना, फंक्शन है, फंक्शन कैन नॉट बी कांस्टेंट। मैं तो याद करने का निंजा टेक्निक दिया आपको, sin x और cos x में देख लो आप, देख लो यहाँ पे। अच्छा देख लो, एक फंक्शन क्या था बेटा यहाँ पे? sin x था, मतलब ऑड फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या था? और एक माइनस cos x। क्या ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का डिफरेंस ऑड आया, इवन आया? नहीं आया ना। नो सर, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, समझ गए आप? 7 और 3 देखिए, इसका डिफरेंस क्या होता है? 4 होता है, इवन हो जाता है। फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला कि बेटा कभी कभी काम कर जाएगा ये और कभी कभी काम नहीं करेगा। शायद ये पॉइंट बोला था, फिर से याद करो, मैं बोला था कि कभी कभी एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमको हमेशा चेक करके बैठना होता है कि सर सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये जो दो केस दिए ना, हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। समटाइम्स वर्क करेगा, समटाइम्स वर्क नहीं करेगा। तो बेटर कि जब दो अलग अलग फंक्शंस मिल जाए तो भाई साहब आप चेक करके देख लो। समझ गए? यस सर। तो एक बार मैं वापस पूछ लेता हूँ, ऑड इवन का सम कितना होगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड कितना होगा? हाँ जी सर, फिर से बोलो।
डिफरेंस कितना होगा ऑड और इवन का? डिफरेंस भी वो होगा नैनो होगा। नैनो नैनो हाँ नैनो। नैनो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है Odd सर ये होगा। ऑड होगा। Odd होगा। हाँ जी समझ में आया? ऑड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर sir. आ गया। वेरी गुड। ये आपको ट्राई करके लाना है, खुद से चेक करना, एक्स को रिप्लेस करना -x से, जैसा आएगा आप आंसर लिखना, लेकिन ट्राई जरूर करो। पैरेलली अगर होमवर्क करोगे बेटा तो याद बात मान के रखो कि आपको कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट में तकलीफ नहीं आएगा, जो पढ़ाया जाता है उसी दिन खत्म कर दो। सर इसमें वो यस सर। सर इसमें x को -x रख देना। हाँ fx को -x को -x करके करना ना इनमें। हाँ, अगर माइनस निकल के आ गया तो बोलना सर ऑड है, नहीं निकल के आया, अच्छा तो माइनस even। निकल के तो आने का even। मतलब ये नहीं है कि माइनस निकल के ऐसा भी आना, देखो यहाँ पे भी माइनस बाहर निकल के आया था, हाँ लेकिन जी जो आया बचा था वो फंक्शन बट नहीं था वो ना। यस सर सेम नहीं हाँ। था। तो ये सब आप दो देख लेना। ओके सर ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा ऊपर के प्रॉपर्टी में। ये तो था थोड़ा बहुत इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में। अब कुछ चीजें समझते हैं बेटा। ग्राफिकली इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को बोला जाता है, मैं यहीं पे सिखा देना चाहता हूं कि ग्राफिकल वे में आप ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को देखते हैं। ध्यान से सुनना कि अगर आपका फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक हो जाए तो इसको बोला जाता है इवन फंक्शन। बहुत ही क्रूशियल चीज बता रहा हूं, दिमाग में फिट रखना हमेशा ही कि अगर y एक्सिस के अबाउट कोई ग्राफ सिमेट्रिक दिख जाए तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप cos x Even को इवन function। फंक्शन आप जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते हैं। cos x का ग्राफ क्या होता है बेटा? ऐसा होता है। यस सर यस सर। अब चलो ना, मैं -1 से -π/2 निकलता है। -π/2 से मैं π/2 तक देख रहा हूँ। आपको दिख रहा है Yes, सर ये sir। सिमेट्रिक ग्राफ बनाया आपने। जो रीजन जी। आप इसमें ले रहे हो, आप कोई भी रीजन कंसीडर करो ना, मैं मान लो इसमें रीजन लिया, ये रीजन सेम आ रहा है उधर वाले रीजन से, ये रीजन से, देख रहे हो दोनों सिमेट्रिक है। यस सर अगर बेटा ऐसा Yes, केस आ sir। गया तो बोला जाता है कि इवन फंक्शन होगा, गारंटी होगा। अच्छा अगर आपका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्रिसिटी आपको अबाउट ओरिजिन दिख जाए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब ये होता है बेटा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, क्या कोई ऑड फंक्शन जानते हो आप लोग? कोई भी ऑड फंक्शन दिमाग में सोचो, उसका ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको, सिमेट्रिक दिख जाएगा। अगर जानते हो तो बोलो कोई ऑड फंक्शन का नाम। साइन एक्स जानते हो? साइन एक्स तो बहुत ही प्यारा फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ बनाकर देख लीजिए बेटा। साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई, 0 से -π, दिखा आपको? सिमेट्रिक दिखा। यस सर। तो ये होता है एक ग्राफिकल अप्रोच कि सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन दिख जाए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ग्राफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में जितना ग्राफ है, वो आपको दिख जाए इधर, आपको बोला जाएगा सर ये ऑड फंक्शन है। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे भी आपको पीटा जा सकता है बहुत बढ़िया से। कैसे सर? सामने वाला ये सब बोल देगा और पूछ देगा आपसे एक बहुत ही खतरनाक सा फंक्शन, देखना ये रहा सर फंक्शन, देखना और अब बताना, मैं ग्राफ बना रहा हूं और बताना कि सर ये क्या है, इवन है कि ऑड है। लेट मी चूज अदर कलर, यहाँ पे हो गया। मालूम है आपको किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं? स्टेप फंक्शन का। यस सर स्टेप फंक्शन का मैंने सिखाया है तो याद रखें। ऑड है कि इवन है बेटा? ऑड है सर। ऑड है ना? ऑड है। सब लोग यही बोलेंगे ऑड है। यस सर। बिल्कुल नहीं बेटा, आप बहुत गलत बोले। मैंने आपको बोला डिट्टो कॉपी होना चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट। आप सोच कर देखो, इस लाइन को जब आप कॉपी करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, यस सर लेकिन ये तो है ही नहीं। मतलब समझ रहे हो कि इसको ये काट करके शुरू किया, और ये लाइन देखो, ये लाइन टच कर रहा है कहाँ पे? 0 पे, और इधर वाला टच कर रहा है -1 पे। सिमेट्रिसिटी कहाँ है? आप देख लो, खुद देख लो ना, सिमेट्रिसिटी कहाँ है? दिख रहा है आपको सिमेट्रिसिटी? नहीं दिख रहा नो है। नो सर सर। सिमेट्रिसिटी देख लीजिए आप। चलिए मैं प्रिंट करके दिखा दिया, क्या सिमेट्रिक दिख रहा है दोनों चीज? नो बिल्कुल नहीं सर। सर आपने ये चीज आप अगर यहां से कंसीडर करते, यहां से, तब ये सिमेट्रिक था। समझ रहे हो? यहां से कंसीडर करते Yes, तो sir। ये सिमेट्रिक था, लेकिन आपने यहां से कंसीडर किया तो नहीं होगा। तो याद रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।
सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है। आपको मालूम है इस फंक्शन के बारे में एक खास चीज क्या है? ये जिंट फंक्शन है हाँ जो जी। नाइदर इवन नॉर ऑड है, लेकिन जब Yes. जिंट में मैं हाफ ऐड कर दूंगा ऑड फंक्शन बन जाएगा। यस सर। और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जाकर प्रीवियस ईयर देखना कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे आपसे पूछता है वो। सब लोग जाते हैं बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा चीज पढ़ के, हाँ ये पूछ लेगा वो पूछ लेगा, वो पूछ देता है क्लास 10th का बेसिक चीज कि बताइए सर पॉलिनोमियल y इक्वल टू 0 कौन सा पॉलिनोमियल है? बाकी आ जाओगे सब इधर ही। याद है किसी को y इक्वल टू 0 कौन सा पॉलिनोमियल है? नहीं ना। देखो बेसिक चीजें भूल जाते हो आप लोग। बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है या जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है? तो मैथ्स का बेसिक फंडा बहुत जरूरी है। चलिए बेटा अब एक काम करते हैं, अब ध्यान देते हैं प्रॉपर्टीज में। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में कोई भी आपको तकलीफ आ रहा है अभी? कुछ भी कंफ्यूजन? ग्राफिकल अप्रोच देख लिया आपने कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ मेरे को सिमिलर दिख गया, मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो ऑड होगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में सिमिलर दिएगा तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इवन। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इज ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन। आप मॉडिक का ग्राफ ले लीजिए ना, दुनिया जानते हैं कि सर मॉड के अंदर आप प्लस डालो माइनस डालो हमेशा क्या आंसर आएगा? प्लस ही आएगा। आप मॉड एक्स को आप माइनस एक्स डालोगे तो भी वो क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर मैथमेटिकली तो ये आ रहा है इवन फंक्शन, आप एक्स को डालिए माइनस एक्स तो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन ही आएगा, माइनस गायब कर देगा। तो सर इसका ग्राफिकल भी वही होना चाहिए ना। आप मॉड एक्स का ग्राफ कितने लोगों को याद है? ऐसा वी जैसा होता है, देख लो आप, याद है आपको मॉड एक्स का ग्राफ? बेटा यस सर। क्या आप देख रहे हो कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है किसके अबाउट? एक्स वाई एक्सिस। वाई तो ये हमारे लिए ग्राफिकली भी आप देख सकते हो क्या बन गया, क्या बना? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। यस सर। अच्छा अब मैंने ग्राफ बना दिया है तो एक चीज और सिखा रहा हूं आपको। मान लो बेटा कि ये इवन फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि इस रीजन का एरिया और इस रीजन का एरिया सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा सेम। तो अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि मेरे को इस रीजन का एरिया टोटल बताओ, टोटल एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे? सर पागल हो क्या? इसका एरिया कितना है? 4 है मान लो, तो इसका भी एरिया तो 4 ही आएगा ना। 4। यस। आप क्या करो, एक साइड का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी। नहीं समझे अभी भी? बात समझ में आया कि अगर फंक्शन इवन है सर तो एक साइड का जितना एरिया आएगा दूसरे साइड का भी उतना ही होगा। तो आप निकालो एक साइड का एरिया, मान लो बेटा ये है 0, सॉरी ये है -a और ये है 0 और ये है a। आपसे पूछा गया कि इसका इंटीग्रल का वैल्यू बताओ -a से लेकर के a तक, -a से लेकर a तक पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं सोचूंगा सर फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन इवन आ गया तो मैं एक साइड का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा बस। और एक साइड का वैल्यू क्यों कैलकुलेट किया जाएगा? क्योंकि बेटा लोअर लिमिट 0 बन जाएगा। ये भी चीज देखिए कि जैसे ही ऐसे हुआ लोअर लिमिट 0 बन जाएगा, और लोअर लिमिट 0 बन जाएगा तो एक जो केस करते हो ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट वाला गेम ही खत्म। आप बच जाओगे उतना कैलकुलेशन करने से। पॉइंट समझे मैं क्या बताया आपको? -8 से लेकर के आप ये एरिया पूरा चाहते थे, मैंने देखा सर फंक्शन इवन है, मतलब जो एक साइड का एरिया होगा दूसरे साइड के एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो मैं सिर्फ 0 से लेकर a तक एरिया कैलकुलेट करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं चमका दीदी? सर समझ गया। नहीं चमका? नहीं चमका? बोलो। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। बोलिए बेटा क्या? आपने बोला ना कि जब निकालेंगे ना तो मतलब उससे कर देंगे, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ। तो ना अभी आपने ना जो कहा था उसमें तो आपने 2 ट्रायंगल बनाई थी ना, ऐसे 2 ट्रायंगल, तो उसमें पूरे का निकालना कि सिर्फ ट्रायंगल का ही निकालना? ये वाला बोल रहे हो? ये वाला? हाँ। ये पूरा हो गया ना बेटा। अच्छा ठीक है, अगर आपको इसमें तकलीफ है तो मैं मिटा देता हूँ, आप पूरा मत निकालिए, ट्रायंगल का निकालिए तो भी तो सेम ही आएगा ना। देखो आप ट्रायंगल के अंदर का एरिया देख लो तो भी सेम ही आएगा। मैं तो आपको बस फील देने का कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। ओके सर ठीक है। आप देख लीजिए, अब तो ये भी बराबर आएगा। अरे यार मेहनत हो गया पूरा। समझ गए बेटा आप? यस सर समझ गई। अब ट्रायंगल के एरिया का अंदर निकालो ये एरिया, भाई साहब ये एरिया निकालो और ये एरिया आपको पूरा सेम दिख जाएगा।
इससे, यस सर। तो मैं यस एक साइड का एरिया निकालने, मतलब मैं माइनस sir. ए से ए जाने के बजाय मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 से लेकर ए तक, 0 से टू से ए, और मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, डबल। समझ में टू आया? से। और यही प्रॉपर्टीज आपको बता रहा है बेटा कि जब आप यहां से यहां तक पूछ रहे हो और फंक्शन इवन है, मतलब ग्राफ आपका सिमेट्रिकल है, तो आप 0 से ए चले जाओ और 2 से Yes, मल्टीप्लाई sir. कर दो। 0 से ए जाने से फायदा कि सर आप लोअर लिमिट रखने से बच जाओ, क्योंकि x तो 0 हो गया, तो रखने से ही बच गए आप। जब फंक्शन इवन आया तो पूरे फंक्शन को 0 से, देखो माइनस ए से ए लिमिट था, तो मैं 0 से ए जाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। Yes दूसरा sir. केस बता रहा है कि आप ऑड बताओ, ऑड में क्या हो जाएगा, क्या ग्राफिकली आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, क्या सिखा रहा है ये, ग्राफिकली विजुअलाइज करो कि फंक्शन आपका ऑड है। फंक्शन ऑड होगा बेटा तो आपका ग्राफ सिमेट्रिक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में और और थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में। में। आपको पहले दिन ही बताया था कि ये एरिया रिप्रेजेंट नहीं करता, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक एरिया। अलजेब्रिक एरिया मतलब समझते हो कि सर वैल्यू के साथ एरिया निकालना है आपको। तो Yes, अगर Yes, sir. sir. अगर ये मैं मान के चलता हूँ 4 है तो नीचे वाला कितना होगा, -4, -4. और इनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 0। जीरो। बात समझ गए? 0. Yes sir. आ गया ना 0, कि अगर आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आ गया और वो सामने वाला ऑड फंक्शन दिया है, तो बेटा खुश हो जाओ, मुबारक हो आपको, आंसर 0 आएगा। ओके सर। प्लीज समझ में आया? हाँ जी, आ गई। Yes. कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि सर नैनो हो जाए, तो बेटा नैनो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 0 से ए जाओ और वही काम करो कि x को एज इट इज रखो और एक बार x को -x रखकर ऐड कर दो। -x. समझ गए? मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, 0 to a। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। आते हैं जरा सवालों के ऊपर। अच्छा, एक बात ध्यान दो, ये बोला गया है सर, हिंट मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉपर्टीज यूज कब किया जाता है। समझ गए? पहला प्रॉपर्टीज होता है कि जब आप -a से a देखो, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको सिर्फ साइन में डिफरेंस दिखे, तो हमेशा चेक किया करो इवन है कि ऑर्डर। मेथड याद रखना, क्योंकि आने वाले सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा दिख गया सर कि -π/2 से π/2 जा रहा है, तो मैं इवन ऑड चेक करूंगा। -2π से 2π गया, मैं सर इवन ऑड चेक करूंगा। पहला यही चेक होता है। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे जाओगे, जिसको बोला जाता है किंग प्रॉपर्टी, पूरे डेफिनेट इंटीग्रल का बाप है वो, सबसे ज्यादा, सबसे प्यारा और सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है, उसको सिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले ये समझो कि -a से a में जब भी आपका फंक्शन लाई कर रहा है तो आपको चेक करना होगा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर ये फेल हो गया तो आप प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे जाओगे, और प्रॉपर्टीज नंबर 5 आपको गारंटी है सॉल्व कर देगा, पक्की बात है सॉल्व कर देगा। प्रॉपर्टीज नंबर 5 पूछा जाए, जो किंग प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को डील कर देता है, सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। Yes. यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं सर, आपने देखा लॉग है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इंटीग्रैंड को नहीं देखता हूं, ये अंदर क्या है नहीं देखता हूं, मेरा सबसे पहला फोकस जाने सिर्फ कहां से कहां तक लिमिट निकाल रहे हो आप। लिमिट। तो लिमिट्स मैंने में देखा -2 से लेकर 2 तक, तो याद किसको करेगा आप, प्रॉपर्टी नंबर 4 को, इवन ऑड को। हाँ जी। और Yes इवन sir. ऑड चेक करने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा सर इंटीग्रैंड इवन है कि ऑड है, ध्यान समझ रहे हो। तो बेटा मान लो कि आपको फंक्शन दिया गया है log ऑफ 3 - x डिवाइड बाई 3 + x। इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करता है बेटू, जल्दी बताइए, बोल नहीं रहे हो यार। -x पुट Perfect. करेंगे। 3 ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे। यस, और ये कितना हो गया बेटा, log ऑफ 3 + 3 x। + 3 + x अपॉन अपॉन 3 3 माइनस। - x। कितने लोग जानते हैं कि log में मैं रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी यस करता कर हूँ, सकते हैं। 3 ऐसा कर - सकते हैं। x 3 + x। परफेक्ट। और लोगों का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सर जो टकले पे बैठते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं, हाँ जी, तो ये तो इधर आगे आ -1 जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस लॉग आ जाएगा, के। log -1 आगे आ जाएगा सर, -log ऑफ 3 - x अपॉन 3 + x। कॉपी कर रहा है सारी। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ f ऑफ x, देखो ना, इसको देखो यस ध्यान हो से, गया। ये हो गया और ये माइनस में आंसर दे दिया। -fx आ जाएगा तो सर। मैं बोलूं सर ऑड फंक्शन, यस sir. बोल दो। Yes sir. और ऑड फंक्शन बोल जैसे ही मिला हम लोग हो जाएंगे हैप्पी हैप्पी, सर खुश हो जाओ अभी, मुबारक हो, ऑड मिला है। आंसर क्या हो गया बेटू, 0। क्या मैंने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया, बिल्कुल नहीं सर, नहीं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? हाँ जी सर आ आई। गई यस सर। सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कितने लोगों को याद है, फंडामेंटल याद होना चाहिए, सुनो ध्यान से।
क्या जानते हो कि sin x एक ऑड फंक्शन है, हाँ जी जानते हैं। लेकिन sin x को 2 बार मल्टीप्लाई पता किया पता। गया, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या बन Yes, गया? इवन फंक्शन। याद है ना आपको, ऑड इंटू ऑड क्या होता है? इवन Even. फंक्शन। odd into odd even. ये कौन है? ये कौन है? ऑड है। Yes. ये तो ऑड है odd ना, है एक्स पावर ये। 5 आप माइनस डालोगे तो हाँ माइनस जी। एक्स पावर 5 बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया बेटू? ध्यान से Yes समझिए, sir. ये बन गया इवन और ये बन गया ऑड। Odd. क्या आपको मालूम है ऑड और इवन का सम डिफरेंस होता है? नाइदर इवन नॉर ऑड। Neither even nor odd. लेकिन मल्टीप्लिकेशन Neither even nor odd. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? odd हो जाएगी। Odd होता है सर। तो आंसर क्या हो गया बेटा? Odd. Odd. और पूरा आंसर क्या हो गया? 0 खत्म कहानी। चमका कि नहीं चमका? चमक गया। कितना प्यारा ही प्रॉपर्टी है ना। हाँ सर, मजा आ गया। बहुत ज्यादा। सारा इवन ऑड आ जाए, हम लोग चेक करेंगे और आंसर 0 लेके आ जाएंगे। मजे की बात होगी सर, आप ऑड दे दो, आंसर हमारा 0। तुक्का मारो सर, आंसर 0 है कि नहीं? लेकिन सामने वाला इतना भी मेहरबान नहीं है बेटा। सुनिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटू लोग, -1 to 1 x पावर 7 -5x पावर 5 -2x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x प्लस -1 to 1 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। लिख सकते हैं। पक्का सभी लोग बोलेंगे एक बार, लिख हाँ सकते हैं कि नहीं? जी। Yes sir. अब सुनो ध्यान से, एक एक चीज नोटिस करते जाना। कितने लोग जानते हैं सर ऑड पॉलिनोमियल मतलब ऑड है? ये Yes sir. ये क्या हो गया बेटा? Yes sir. ये क्या हो ये गया? odd. ऑड Odd. हो गया। Odd. क्या ही बात है सर, ये क्या हो गया? Odd. है, क्योंकि x का पावर 1 है तो आप माइनस दोगे तो -x बाहर आएगा। तो ये भी क्या हो गया बेटा? ऑड। Odd. ऑड फंक्शंस का डिफरेंस क्या आता है? Odd function. ओवरऑल क्या हो गया? तो ऑड हो गया ना। Even आता है even. ऑड फंक्शन का डिफरेंस बेटा ऑड होता है, सम एंड डिफरेंस। और डिफरेंस तो odd होता है, हाँ। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑड है होती ना। है। अच्छा ये आपको क्लियर है पूरा चीज? Yes sir. Yes sir. अच्छा अब Clear. नीचे Yes, वाले, sir. अब नीचे वाले को बात करते हैं बेटा। cos इंटू cos क्या है? cos कैसा है, कैसा फंक्शन है? इवन Cos फंक्शन। even function है। लेकिन cos को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इवन इंटू इवन क्या होता है? इवन होता है। Even. Yes sir. याद है कि नहीं आपको? Yes, sir. याद है याद है। सर। आंसर देगा। अब ओवरऑल आंसर देखते हैं बेटा। न्यूमरेटर में ऑड, डिनोमिनेटर में इवन। एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा क्या आता है? ऑड आता है। Odd. एंड सम एंड डिफरेंस क्या आता है? सम एंड डिफरेंस क्या आता है? नैनो Neither even nor परफेक्ट। odd. तो सर ये Even ओवरऑल nor क्या हो odd. गया? ये ओवरऑल मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं इसको लिखूंगा सर, ये आपका ऑड फंक्शन बन गया। ऑड फंक्शन बना कि नहीं? बन गया जैसे सर। ही ऑड फंक्शन बना, इसका बन वैल्यू गया। क्या हो गया? 0। 0. मतलब जो इतना खतरनाक सा सवाल आप दिए थे सर, ये तो शायद नहीं अभी और भी तो है आगे भी ये तो है ना, ये यहाँ आते हैं ना, भड़क रहे क्यों कह रहे हो भाई तुम? भड़क थोड़ी रही कैसे सर, कैसे बता लोग रही हैं। हूँ। चलिए बेटा, अब बचता है हमारा दूसरा काम कि -1 से लेकर के 1 में सेकेंड टी स्क्वायर एक्स dx। बात समझते हो कि नहीं? यस हाँ जी सर सर। समझते क्या आपको मालूम है हैं। कि cos और secant समझ दोनों गए ही सर। even function है? सर क्या बोला cos फिर और से? secant दोनों ही इवन फंक्शन है, अच्छा सर। और इवन फंक्शन में -1 से 1 जाना है, तो मैं इसको बेटर कैसा लिख सकता हूँ? 0 to 1 secant टी स्क्वायर एक्स 0 to 1 मल्टीप्लाई। secant square x. बात समझ में आया कि मुझे नहीं नहीं? आया समझ। बात समझ में आया कि नहीं? सर मेरे को नहीं आया समझ। आया। रिपीट कर दो सर। क्या बोले? सर हाँ आया सर। सर बेटा, रिपीट रिपीट कर करो। दो सर। हाँ जी रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। अच्छा ये आप बता रहे हो कि नहीं सर ये इवन फंक्शन है? हाँ जी Yes, सर sir. even है। अच्छा इवन फंक्शन का मतलब ये होता है सर, ग्राफ आपका सिमेट्रिक होगा। तो जो Yes, मैं sir. -1 Yes, से sir. 1 तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं कहां से जाऊंगा? 0 to 1 में। 0 to 1. 0 to 1 जाऊंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। 2 से। नहीं समझे? मतलब मैं हाँ एक साइड सर का नहीं निकालूंगा। हाँ जी समझ गए आगे आगे। सबको आ गया? डबल कर देंगे। यस सर। यस, डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं मालूम सर, tan x होता है। 10x होता है। 10x. और मैंने आपको यही बोला था कि 0 to 1 जाने का फायदा ये होता है कि आप लोअर लिमिट रखने से बच जाते हो। यस सर। 0 आ गया ना तो मोस्टली 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पे cos होता तो थोड़ी 0 आता है यार, cos 0 1 होता है। तो tan 1 कितना होगा सर? सर π/2 आएगा आंसर। Yes, sir. हाँ जी, π/2 आएगा आंसर। कुछ भी मतलब।
मतलब कैसे बोल रहे हो आप पाई/2 आएगा? tan Z1 की वैल्यू π/4 नहीं होगी? tan पाई/4 की वैल्यू 1 होता है, tan 1 का वैल्यू थोड़ी पाई/4 होता है, इनवर्स थोड़ी है। हाँ यस सर। कैसा मानू फिर तुम लोग? चलिए आपके लिए गिफ्ट, ट्राई योरसेल्फ। कर लोगे ना, बहुत आसान है। आंसर कर लेंगे। यस हाँ कर लेंगे, यही करना है। सारे के सारे तुम लोग आओ, होमवर्क सर देके ये जाओ। तीसरा वाला बताओ थोड़ा सा, कौन सा? ये वाला? थर्ड वाला। थर्ड। अरे देवा, अरे देवा। बेटा कितने लोगों को याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या आप जानते हो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y कितना होता है? नहीं मालूम है? अभी याद कर लो। ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए? यस अब सर। देखो, Yes, sir. जैसे ही sir. आप इसको ब्रेक करोगे बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। इसने तो मार ही दिया खुद को। हाँ जी सोचकर देखो। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ cancel नहीं गए हुआ ये? सर हम। ये कैंसिल नहीं हुआ? ये देवा, सर हो गया। ये 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। ओवरऑल कितना हो गया? Zero. tan इनवर्स इन्फिनिटी। कितने लोगों को मालूम है tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? 90 90। 90 हाँ सॉरी। 90. लेकिन क्या आप सही हो? नहीं, tan नो इनवर्स सर। सिर्फ 90 पे इन्फिनिटी नहीं होता है, tan इनवर्स 3π/2 पे भी होता है। 270. समझे मैंने क्या बोला? यस सर. समझ tan गए। इनवर्स Yes, sir. 3π/2 पे भी. 3π/2 पे भी। आपका लिमिट जा रहा है बेटा -1 से 3 तक, तो सोचिए -1 से 3 तक जाने में tan इनवर्स कितने बार बन सकता है इन्फिनिटी? एक हो गया आपका tan इनवर्स π/2, बात को ध्यान से समझिएगा। एक हो गया बेटा tan इनवर्स π/2। π/2 का वैल्यू होता है 1.57, मतलब 3 उससे और आगे जाएगा। पाई पे जाओगे तो पाई होता है 3.14, मतलब आपको कहां तक रहना है बेटा? 0 से पाई में ही काम खत्म है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर। -1/3 का मतलब होता है बेटा कि आप -1 से गए और 3 तक ही लिमिट ले रहे हो, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा π/2 के अकॉर्डिंग। फंडा समझ में आया? दूसरा आइडिया भी था कि tan इनवर्स x जो है, सुनना ध्यान से, क्या आप लोगों को मालूम है tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? ये सर पता है। देखो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है सर। Parallel lines. नहीं, ऐसा लेटा हुआ फॉ, इसको हाँ घुमा दूंगा, जी। ऐसा सीधा हो जाएगा, ऐसा फॉ बन जाएगा। सीधा करके देख लेना। क्या ये ऑड फंक्शन है कि नहीं? यस सर। ऑड फंक्शन है कि नहीं है? है सर. सर है। तो सर ये हो गया ये है. ऑड और ये हो गया ऑड, दोनों का आप सम कर रहे हो तो ओवरऑल कितना आएगा? ऑड। Odd. और आंसर क्या आएगा? 0. खत्म कहानी। मतलब सवाल देकर डर जाते हो? यहां से भी आंसर आता π/2, इसको खुद से सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है मैंने क्या बोला? ठीक है। यस, समझ में आ गया। डू दिस बाय योरसेल्फ। ओके सर। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा, tan इनवर्स हमेशा ऑड होगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। जो इसके साथ बैठा है उसको भी चेक करना पड़ेगा। समझ गए? आप चेक भी कर Yes, सकते sir. हैं, आप x को रिप्लेस कर देना -6 से, मालूम पड़ जाएगा। नीचे वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे वाला क्या है बेटा? पॉजिटिव. Positive. क्योंकि यहाँ पे x को डालो, x स्क्वायर को आप जो मर्जी डाल लीजिए, x डालिए -6 डालिए, तो इवन फंक्शन है ना। पॉजिटिव ही ये आएगा। ऑड हो गया, हाँ जी। नीचे वाला हो गया इवन। यस सर। ऑड इवन का डिवीजन क्या होगा? ऑड होगा। ऑड। tan Odd. इनवर्स के साथ ऑड फंक्शन बैठा है, मतलब माइनस बाहर देगा। हाँ जी। ऑड हो गया ना, tan इनवर्स ऑड हो गया। ये भी आप Yes, बेटा sir. देखो, इवन डिवाइड बाई ऑड, ओवरऑल क्या हो गया? ऑड हो गया। ऑड। Yes, sir. ऑड, ये भी ऑड, ऑड प्लस ऑड इज ऑड, ऑड। और ऑड का इंटीग्रेशन 0. और 0। खत्म। सर 1 मिनट ऊपर करना। हाँ जी बेटा आ जाओ। 1 मिनट नीचे थोड़ा, बस हो गया ग्राफ सर। बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको? बना लिया, मैंने बना लिया था, मैं देख रही थी बस। ठीक बनाया। ओके। हाँ ठीक है। वैसे कर दो अब। आई एम द पर्सन जो लगभग हर फंक्शन का ग्राफ बना दूंगा। ये जितना भी चीज लिखा हो ना, सबका ग्राफ बना सकता हूँ मैं।
सर नहीं ठीक है है, किसी दिन बनाना। आज तो नहीं बनाऊंगा, वैसे सिखाना बहुत टफ है उसको। ये सब ट्राई कर लेना बेटा, मॉड्यूलस है तो आप जानते हो कि इवन आएगा, ऑड आएगा, माइनस डाल के देख लेना। अगर नहीं आएगा तो कल हम पूछेंगे फिर। ऑब्वियस बात है, यू आर ऑलवेज वेलकम। प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे आते हैं, किंग प्रॉपर्टी। अब थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक ऐसे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ रहे हैं जो सबका राजा है। किंग प्रॉपर्टीज इंडियन लोग नहीं बोलते हैं, फॉरेनर लोग बोलते हैं, तो मैंने इसे जानबूझकर रख दिया। हाँ, एक वार्निंग आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आ गया और आपने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिखा बाय यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, बेटा मार के भगाएंगे वो लोग तुम लोगों को। इज्जत से लिखना प्रॉपर्टी कौन सा है, और ये भी मत लिखना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। बोर्ड वाले को क्या मालूम है क्या प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सा पढ़ाए थे आपके सर? समझ में मैं क्या लिख रहा हूँ? यस sir. सर। आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो आप। सर अब बन जाना एलियन, लिख के आ जाना सर बाय यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, फिर तो बेटा आपको गुलाम बना देंगे राजा से सीधा। फिर चलिए 0 मिलेगा। हाँ जी, चलिए इसको सीखते हैं। किंग प्रॉपर्टी होता क्या है? किंग प्रॉपर्टी बेटा ये बोलता है कि आपका फंक्शन का लिमिट ए से बी जा रहा है, ध्यान से समझिए, ए से बी जा रहा है। और ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप जो ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी आप हमेशा अप्लाई कर दो, कभी कभी ऐसा भी अंदर मिलेगा कि जो नाइदर इवन नॉर ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। उस केस में आपको बोला था कि देन गो टू प्रॉपर्टी नंबर 5, लाइक किंग Yes, प्रॉपर्टी से sir. आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो वहां से भी नहीं हुआ तो किंग प्रॉपर्टी आपका मैटर सॉल्व कर देगा। राजा के पास हर चीज का समाधान होता है। मतलब यहाँ पे आ राजा जाइए। लास्ट ऑप्शन होगी फिर? क्या बोले बेटा? मतलब किंग प्रॉपर्टी लास्ट ऑप्शन होगी? नहीं, अगर राजा है तो इनकी रानी भी होंगी, ओ हाँ, वो भी तो है। यस और है। और इनका जैक भी होगा, कोई मंत्री वगैरह भी कोई होगा। Yes, sir. तो आगे के आने वाले 3 प्रॉपर्टीज ऐसा ही है, यस किंग प्रॉपर्टीज, जैक प्रॉपर्टी एंड क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन। क्वीन भी है, सुना है नाम आपने इस प्रॉपर्टीज का पहले? ये हाँ तो सुना पत्ते है। लगा दिए। क्या बोले सर? बड़े पत्ते लगा दिए आपने। हाँ, आप प्रॉपर्टीज का किंग प्रॉपर्टी नाम नहीं सुने थे? सर मैंने सुना है, मतलब सुना ही है, सिर्फ इतना जानता था क्या किंग क्वीन पढ़ा, मतलब एक बार देखा था जस्ट। अब देख लीजिए। ताश के पत्तों में। नो सर, ताश के पत्तों में नहीं देखा था मैंने, लिखा था किसी बच्चे ने नोट्स में, उसमें देखा था। ऐसा तो नहीं है तुम कपिल शर्मा का सपना हो? नहीं समझे मैंने क्या बोला? सर मेरा रोशनी निकाल दी। क्या बोले सर? चलिए सर एक मैं मिनट, समझ गया। समझ गए ना आप? क्या नाम है, साक्षी को समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? सर मेरे को पता लग गया। पता लग गया? तो फिर ये क्या नाम है इनका, क्या नाम है, भूल पता गया। नहीं क्या है। कौन बोल रहा था अभी? अविनाश ना? रुको, उसका उसकी फोटो है। महान अविनाश व्यक्ति। नहीं। ग्रेट पर्सन, मतलब सर महात्मा महान गांधी बोल रहे व्यक्ति नहीं है, विनायक शर्मा है कोई, हाँ वही। विनायक बोल रहा था, तो विनायक को गाली देना आप आफ्टर लेक्चर। ओके सर, पक्का। अभी नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, पूरे सर यूट्यूब पे वायरल हो जाओगे। बच्चों नहीं अभी सर ठीक है। famous सर हो मीम बनेंगे मीम। मेरा भी आवाज आ जाएगा यार, मेरे को कट करके डालना उसमें। चलिए यहाँ पे आते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको देखा गया कि ये जो x है इसको कुछ नहीं किया गया, अपर लिमिट सॉरी लोअर प्लस अपर माइनस x से रिप्लेस किया गया है। ध्यान से समझो, वापस बोल रहा हूं कि जब एक ऐसा इंटीग्रेशन आए जो आपकी बस का नहीं है, तो एक बार किंग प्रॉपर्टी से, मतलब अगर कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप चले जाओ किंग के पास, शायद आपका मैटर सॉल्व कर दे। तो बेटा ये हो गया a और ये हो गया b, मतलब x को रिप्लेस करना है आपको, किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस x बाई a प्लस बी माइनस एक्स, गेम ओवर। a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। अगर आपको कोई चेंज नहीं दिखा, आपको लग रहा है सर ये तो सेम का सेम मिल रहा है, और सेम का सेम कौन मिल रहा है? डिनोमिनेटर। क्या सर पूरे फंक्शन में चेक करना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करो। और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, सेम होने का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं दिखा, देन बेटा किंग प्रॉपर्टीज इज एप्लीकेबल। यहां मैं लिख देता हूं ग्रीन फॉर यू। ग्रीन समझते हो? नहीं। गो। अरे ग्रीन सिग्नल का मतलब नहीं जानते हो? अच्छा हाँ हाँ, ग्रीन समझ मीन्स गई, गो। आगे चलने के लिए तैयार हो आप? यस सर ठीक है। तो आगे चलिए, हिंट दे दिया हूं। अगर ऐसा लगे कि सर ये किंग प्रॉपर्टीज अप्लाई कब होता है, तो बेटा हर चीज को मैं यहाँ पे दिखा है। इफ वी रिप्लेस x by a plus b minus 6 and denominator of function remains unchanged, then this is the hint of king property. Next आ रहा है बेटा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a to b x f of x और x square f of x। अगेन ये दो ऐसे इंटीग्रेशन मिल जाए
कि x और किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई है, x और कोई फंक्शन का मल्टीप्लाई है, कोई भी फंक्शन का मल्टीप्लाई है। वाह, एक और सर मैथ के। नहीं नहीं अरे नहीं, वो कोई सर फोन कर रहे थे। चलिए यहाँ पे आ जाइए बेटा, कि अगर आप x का मल्टीप्लाई देखते हो किसी फंक्शन के साथ, x sin x हो सकता है, x cos x हो सकता है, इनफैक्ट x log x भी हो सकता है, x e पावर x भी हो सकता है। आपको याद है ट्रिक मैंने बताया था इससे को कैसे डील किया जाता है इंटीग्रेशन में? एक साइड इंटीग्रेशन, दूसरे साइड डेरिवेटिव, याद है? क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई, ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस, कहानी खत्म। हाँ Yes, जी, sir. याद है। भूल जाना, वैसे भी भूलना हमारी आदत है। नो सर। No, sir. व्हाट वी रिमेंबर दैट वी शुड नॉट रिमेंबर, हमको वही याद होता है कि हमको याद नहीं करना है। नो सर। चलिए x इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, जब ऐसा इंटीग्रेंड मिल जाए आपको तो बेटा अगेन किंग प्रॉपर्टीज इज देयर फॉर यू। मांगिए हेल्प, राजा आपको वो समाधान दें। देगा, क्या इफ बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग लिमिट ऑफ -a to a, याद करो मैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 में बताया कि Yes, हो सकता है sir. बेटा पहले तो जब ऐसा लिमिट देखो तो आप इवन ऑड के पास जाओ, वहां से कुछ नहीं हुआ देन आप राजा के पास जाओ, सर आप हेल्प कीजिए और ये गारंटी आपके लिए जिंदा है, किंग इज ऑलवेज देयर फॉर यू। Yes, sir. इंटीग्रेटिंग लिमिट रिमेन्स सेम बाय रिप्लेसिंग एक्स, यही बस पहला वाला और फिफ्थ वाला सेम ही है, तो वहां पे मैं डिनोमिनेटर ऐड किया था, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया हूँ, तो इनफैक्ट दोनों ही सर सेम ही है। यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, बोलिए। आपने 1 2 पॉइंट लिखा है, 3 कहाँ पे और 4 5 आ गया है? भावनाओं को समझिए, ओ अच्छा ठीक है। 3 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे था, बस Mistake. नहीं मैं जानबूझ के गलती किया था, देखता हूँ किसी को काउंटिंग भी आता है कि नहीं। सर मुझे आता है, देख लो। आपको आता है? वैसे क्या है ना, मैं ये हमेशा सर लड़कों लोग गलती को होने के गलती बाद सब बोलते ऐसे रहता बोलते हूँ। हैं। आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या बोले आप? सर पॉइंट है जो भी इसने कहा है, सर देख लो, आपको पता नहीं चला, बच्चों को पता चल गया। क्या बोला सर आपने? वापस बोलियो, वंस मोर। सर गलती होने के बाद सभी ऐसा बोलते हैं। मेरी आदत है सर, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ ये देखने के लिए कि बच्चे को आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है फिर मैं दूसरे सर क्लास में नहीं एग्जाम्पल लेके सर, मजाक उड़ाऊंगा आपका। आप ऐसा बोल सकते हो ना कि कौन बच्चा मतलब अटेंटिव है ना क्लास में। हाँ ये बोल सकता हूँ मैं। वेरी गुड, कीप इट अप, ऑलवेज राइज एंड शाइन। आ जाइए सर यहाँ पे, किंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, याद रखना मैं जितने सारे क्वेश्चन दूंगा डू प्रैक्टिस इन सर अ एक वेरी बार गुड ना मैनर। फोर्थ वाली हिंट बताओ। फोर्थ वाला फर्स्ट वाला सेम ही है, एक्स को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से, ओ अच्छा ठीक है ठीक और है। आपको कुछ अंदर चेंज नहीं दिखा, समझ गए? ओके। मतलब ढीठ इंसान अगर अंदर बैठा है, रिप्लेस करने के बाद भी सेम का सेम हुआ, राजा उनको समाधान देंगे। मतलब समझते हो ना, बदमाश लोगों को कौन इलाज करता है? राजा ही। राजा। और ऐसा तो नहीं आप ही चले जाओ बोलोगे सर हम ही है मार देंगे, आप चोर रोड पे भाग रहे हैं आप पकड़ लो सर हम है पुलिस। फिर हम भी पीटेंगे उसको। आप पीटोगे नहीं, हो सकता है पीट के वही भाग जाए। नहीं सर। मैंने अभी एक नया वीडियो देखा था, कौन सा वाला? एक लड़का एक मार रहा है किसी को, तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो मार रहा है, वो चुपचाप बैठा है, फिर उसको गुस्सा आया, फिर उसे भी मारने लगा, और वो उसने 2 चमाट इतना जोर से मारा कि वो भाग गया। मतलब समझ रहे हो, अगर पुलिस रहता तो वो नहीं मारता ना, Yes, हाँ जी। सर। वो नॉर्मल इंसान था, तो भाई साहब सह रहा था, अब लिमिट पार कर दिया, मार दिया उसने, यस सर। बस जान से नहीं मारा, 2 ही चमाट मारा है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे आ जाइए सर, देखो बेटा अगेन ये क्वेश्चन, एक टाइम आएगा जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 1-2 साल बाद, उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि सर अगर पूरे चैप्टर पढ़ लिए तो कितने सारे फंडामेंटल्स दिमाग में भरे पड़े हैं, कौन सा यूज किया जाएगा। हिंट देखो, पहला ये है -π/4 से π/, मैं सेकंड, हमारे लिए क्वेश्चन पहला, दूसरा है -a to a दिख रहा है, तो क्या Yes, मैं sir, किंग दिख के रहा पास है। आऊंगा? नहीं, नहीं पहले मैं पहले इवन और हम। ऑड के पास जाऊंगा। यस सर। मैंने देखा सर ये जो सेकंड रखा है ये तो ऑड है, हाँ जी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन Second नैनो फंक्शन है, ग्राफ देख लो ना इसका, ये ऐसा जाता है, सिमेट्रिकल थोड़ी है, सिमेट्रिकल नहीं है ना, अलग अलग नहीं है, है सर। हाँ तो जी। ये नैनो फंक्शन होता है। एक ऑड फंक्शन और एक नैनो फंक्शन का रेशियो क्या आएगा? नहीं जानते सर, नहीं हम नहीं जानते, तो नैनो ही आएगा। नैनो आ गया। अब इसको सर। क्या किया जाएगा सर? नैनो फंक्शन के लिए क्या किया जाएगा? किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाएगा। मतलब जहां भी नैनो फंक्शंस आएंगे ना, उसके बाद हम किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन भी है ना बेटा कि आपका लिमिट ये सेम होना, ये बस साइन में डिफरेंट होना चाहिए, यस सर। तब आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर ओके। सकते हो। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है
कि बेटा आपको x को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है बताइए जल्दी। रिप्लेस a plus b minus x x बाई पाई बाई 4 माइनस पाई बाई minus 4 pi by 4 plus माइनस minus x, x. मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस x से। minus और Yes. याद करो मैंने यही चीज बोला था ऊपर, वो मैंने फंक्शन यही में चीज बोला था बेटा ऊपर। कहाँ गया भाई, तू आजा इधर। सबसे ऊपर था, टॉप पे। ये हाँ यही था, ये यही रहा था। देखो, ये रहा देखो, दूसरे फंक्शंस आए तो आप x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, और बाद में ऐड किया जा रहा है, देख रहे हो ये ऐड कर रहा है, Yes. वहां पे भी वही काम करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि Yes, sir. हर चीज कनेक्टेड है, बस कनेक्ट करना आना चाहिए। तो बेटा मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस x से। Minus x. जरा करके देखते हैं माइनस x से रिप्लेस, तो ये हो गया बेटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। राजा ने कभी नहीं बोला कि मेरा लिमिट चेंज कर दो, देखो राजा ने कभी नहीं बोला कि मेरा लिमिट चेंज कर दो, बी का बी ही है, ए का ए ही है, तो मतलब राजा का लिमिट सेम होता है ना, राजा एक राज का राजा है। मोदी जी। को बोलो तुम अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका वाले बहुत मारेंगे उनको, किनको? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मस्ती कर रहा हूँ। चलिए बेटा सेकेंड स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। कहानी समझ में आई मैंने क्या किया, एक्स Yes, को रिप्लेस sir. कर दिया किससे, ए Minus x प्लस से. बी Minus माइनस x. माइनस एक्स से। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू जो आया था बेटा एक्स एक माइनस एक्स आया था, ठीक है। टाइम Yes. ज्यादा नहीं हो रहा है ना, नहीं 5 मिनट है अभी, नहीं. रोना मत। Yes, sir. चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। ये हो गया सर माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4। क्या सेकेंड स्क्वायर को कुछ फर्क पड़ेगा माइनस एक्स से, बिल्कुल नहीं सर। No, sir. एक तो इवन फंक्शन है सेकेंड स्क्वायर, उसको आप माइनस दे रहे हो, माइनस तो गायब कर देगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, कितने लोग समझ पाए ई पावर माइनस एक्स इज 1 बाई ई पावर एक्स, बोलो। Yes, sir. क्या आप जानते हैं ई पावर हाँ माइनस जी. एक्स को मैं लिखता हूँ 1 प्लस 1 1 बाई ई by. पावर एक्स। Yes, sir. फिर क्या e की क्रॉस power मल्टीप्लीकेशन भी plus आता है 1 आपको, आता है. तो Yes, क्या sir. आप समझ पाए कि सर ये हो गया ई पावर एक्स प्लस 1, और Yes, एक sir. नीचे वाला ई पावर एक्स ऊपर जाएगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ जी. हाँ जी सर जाएगा, हाँ बिल्कुल जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ऐसा करने के बाद आपको ऊपर क्या सिखाएगा बेटा, कि इन दोनों को ऐड करो, किसको, एफ ऑफ एक्स को ऐड करो और एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करो, मतलब जो Okay. पहले था उसको, और एक बार जो माइनस एक्स रखने के बाद आया उसको क्या उसको करना है, ऐड करना ऐड है। करना ऐड है. करने आता है, नहीं आता हाँ सर, जी आता है. आता है, वेरी गुड, क्या बात है यार, मेरे को भी सिखा आता देना है। फिर। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये हो गया बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर एक्स। अच्छा एक बात ध्यान सर दो बेटा, इसको कॉमन ले लो. 1 प्लस ई पावर एक्स देख रहे हो दोनों में सेम है, हाँ जी Yes, है. sir. और राजा ने यही बोला था कि आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ही हमको अप्लाई करना, हाँ जी Yes, बोला था sir. ना। बोला Yes, था sir. बोला मतलब था. एक इंसान बोला होता है था। बदमाश लोगों को बुलाना है बस, तो मैं डिनोमिनेटर सिंपल ही रखता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं है सर। नो सर. प्लस किसको करूंगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर और एक्स. ई पावर एक्स हो, देखो यहाँ पे ई पावर एक्स हाँ भी जी. है, यस है. डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज न्यूमरेटर सिर्फ आप ऐड कर दोगे। हाँ तो बेटू जी. यहाँ से क्या मालूम पड़ा आपको, कि माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4, क्या आप समझ पाए सर सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन है। यस सर कॉमन है. 1 प्लस कितने लोगों को दिख गया, मेरे को दिख गया सर. अब बेटा कट हो Yes, जाएगा सर. नाक से देखो दिख जाएगा, आंख से. हाँ आंख से देखो, मतलब टीके बटन। क्या ये कैंसिल हो रहा है, यस सर ई कैंसिल हो पावर रहा एक्स है. प्लस Yes, 1 ने ई sir. पावर एक्स प्लस 1 को मार दिया, कैंसिल कर दिया। सर 10x आएगा. माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4। हाँ जी. कितने लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर इवन ऑड याद आ रहा है, इवन ऑर्डर. कि सर अब राजा का काम नहीं है, अब बाहर निकाल हाँ दो जी. उनको। समझ रहे हो ना, अब ये मैटर खुद ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस सर. कैसे, माइनस सर एक्स इवन पुट फंक्शन करके. है, इवन फंक्शन है सर, आप माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 मत माइनस। जाओ, आप 2 इंटू 0 से पाई बाई 0 4 से जाओ, पाई बाई 4. और यस ये आ गया सर. सेकेंड स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ कि ना। अच्छा अच्छा। हाँ और जी. इसका आंसर कितने चलिए। लोगों को याद है, Yes. कितना आया था, 10x. tan 1 आया था। next, हाँ हाँ वो मतलब पूरा यहाँ 10 पे वाला पाई बाई था. 4 है, अगेन यहाँ पे पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे tan पाई बाई 4 आएगा, तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा. आएगा, याद है ना। वहां पे हाँ tan जी. 1 Yes, किसलिए sir. आया था, क्योंकि 1 था अपर लिमिट में, यस सर. यहाँ पे पाई बाई 4 है तो आ जाएगा 2 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, tan 0 0। 1 आ जाएगा. आंसर, वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ जी सर, ये रहा हमारा yes sir, नॉर्थ हो गया ना, साउथ हो गया। कैसा नॉर्थ साउथ.
आंसर का हिंदी क्या होता है? आंसर का हिंदी उत्तर उत्तर नॉर्थ नॉर्थ होता है ना? नॉर्थ। यस सर। वही तो मैंने लिखा है। ओ अच्छा, चलिए मैं हटा देता हूँ। कोई नहीं तो नहीं आप सर, लोग भी रहने सर, दो, कई क्या लोग पता कंफ्यूज हो जाओगे। लगेगा, क्या कई लोग पता कंफ्यूज हो लगेगा। जाएंगे, सर ये नॉर्थ क्यों लिख दिया आपने? यहाँ पे डायरेक्शन आएगा 2 में, फिर गाली देंगे मेरे को। क्या सर लिख पता दिया लगा यार? पहाड़ी देखने लग पड़े हैं। ये भी हो सकता है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ये एंड ये आप ट्राई करोगे खुद से? दोनों में से कौन सा ट्राई किया जाए, बोलो? सर एक आपके लिए, एक मेरे लिए। सर मेरे को ये बताओ, आपने ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ना ln 130 माइनस एक्स लिखा है वो। हाँ जी, ओके सर, इसी को करवा दो। ठीक है, वेरी गुड। करते क्वेश्चन नंबर 1। जनता का डिमांड है, पूरा किया जाएगा। चलिए सर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है बताइए? ब्लू। चलिए ब्लू से लिखते हैं अभी। हाँ ब्लैक जी सर ब्लैक पे लिखोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लैक रहने ब्लैक दो। बेटा, आई एम वेरी जीनियस, मैं पेज का कलर चेंज कर दूंगा। सर नहीं, ब्लू से करो आप, सर फिर कर दो सर देना ब्लैक ब्लैक। ब्लैक। ये दिख रहा है सबको? यस अरे सर, सर ये ये ठीक है, वाला थोड़ी करना था, ये ठीक है यही है सर, ना ब्लू? सर ये थोड़ी है ब्लू, ये डार्क ब्लू है स्काई सर। ब्लू। ये है। सर ये मजेंटा हाँ मुजेंटा ले और आएंगे, ठीक है। पता नहीं लगेगा सर। ये मजेंटा बोल रहे हैं यार, अरे भैया। चलिए मैं कोई भी कलर से ले रहा हूँ यार। Yes, एक काम सर, ले करते लो हैं, आप। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने पहला वाला बोला है ना? हाँ जी, फर्स्ट वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। चलिए बॉस, आ जाते हैं। क्या करना है बताओ? सबसे पहले क्या चेक करना है? यहाँ पे इवन ऑड का कोई फीलिंग आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल कोई नहीं। भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ बिल्कुल रहा है? नहीं आ क्योंकि रही। सर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही अलग अलग है, यस सर। तो दिक्कत होता नहीं। अब किसके पास जाएंगे? राजा के पास। बेटा तुम्हारे पास कुछ है जा तो क्या राजा करेंगे? बोलेगा डिनोमिनेटर में क्या बिल्कुल रखेंगे बताओ? नहीं। एक्स को रिप्लेस करेंगे, बोलो किससे? 30 plus ए प्लस 100. बी 30 माइनस एक्स 100 प्लस 30 प्लस माइनस 30 30 एक्स, माइनस इसका माइनस मतलब समझे एक्स भैया? हाँ सर, यस 130 सर, 70 130 130 माइनस माइनस एक्स। एक्स। और आप चाहते तो डायरेक्ट देख सकते थे कि सर यहाँ पे जो इनका रिप्लेस करने वाले थे ये ऑलरेडी हैं, तो राजा ऑलरेडी याद आने चाहिए आपको। ओ अब बेटा कहानी चेंज हो जाएगा। क्या कर जी लेंगे हो यहाँ से अपन जाएगा। लोग? 30 से 100, क्या राजा लिमिट चेंज करते हैं? बिल्कुल नहीं। नो नो सर। सर आप किंग प्रॉपर्टी में लिमिट मत चेंज करना, फिर तो आप पूरा का पूरा समझ रहे हो, राजा को सब कुछ गुलाम बना चेंज दोगे। करेंगे। राजा को गुलाम बना दोगे आप लोग। फिर यहाँ पे ln हो गया, यस सर। x का वैल्यू हो गया 130 माइनस एक्स, प्लस में ln ऑफ एक्स। 130 माइनस एक्स। कितने लोग जानते हैं x ही हो गया? हाँ जी सर, अब मैं Obvious बात बताती है हूँ ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे सर। क्या बात है यार, वेरी गुड। थैंक यू बताओ सर। क्या करेंगे बेटा? 30 एंड 100 को ऐड कर देंगे। कितने लोग जानते हैं डिनोमिनेटर सेम है? यस सर। और क्योंकि सेम हुआ इसलिए राजा को बुलाए थे। हाँ जी, जब सेम नहीं होता तो हम राजा को नहीं बुलाते। नहीं बुलाते। तो ऊपर में हो गया बेटू ln x प्लस यस में सर। ln ln 130 130 माइनस माइनस x एक्स। डिवाइड बाय ln ln 130 130 माइनस माइनस x प्लस ln में एक्स। ln x। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। और कितने लोग जानते हैं ये दोनों आपस में कट मर जाएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल देखिए कट मर ln जाएंगे। नो, ln को ln से ln तक मार दिया, हाँ जी, 1 आ गया। और आंसर क्या आ गया बेटा? 1। 1 आ गया। क्या 1 का इंटीग्रल मालूम है आपको? हाँ जी सर। यस सर, पता कितना है। होता है? x X। होता है। अब एक्स बेटा ये हो गया x, और ये लिखो 100 माइनस 30। 100 आंसर माइनस 30 बोलो। 70। 70। जल्दी से बोलिए, 70 78 69 में बड़ा कौन है? 70 69 69 89। लो 69 बड़ा है। सर 78. 78 सर है कितना? सर 78 है कितना? 79। ओ सर तब सर 79 बड़ा है। 79 बड़ा है ना? हाँ जी बेटा, ये जितना सर भी सम किया हूँ आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है? यस सर। सर सारे। हाँ जी सारे। ओ सर स्क्रीनशॉट लेना। मैं पीडीएफ भेजता हूँ ना यार, हाँ क्यों टेंशन लेते पीडीएफ हो? भेजेंगे सर, हम क्यों लें? मैं पीडीएफ, हम ही ना, देखो कितने नवाब जी साहब बोल रहे हैं हम क्यों लेंगे सर, आप पीडीएफ भेजो। नहीं सर, वाह। पता भी है हाँ भेजने की सर ना,
सर डेली के स्क्रीनशॉट ले लेके ना सारा कुछ मतलब- स्क्रीनशॉट